हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, इससे बच्चों ने इसको सही किया है ना। काफी सारे बच्चों का इस पर रेस्पॉन्स आया था। अच्छा, ठीक है ना। इसको देखो बेटा, कैसे कर सकते, जिनसे नहीं हुआ वो देख लीजिए बच्चों। मुझे एक चीज बताओ, तो ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1 3.33 इंटू टी हाफ लोग 81 अपॉन 82, ऐसा लिख सकते हैं अपन। बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है आप लोगों को पता होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी टाइम टी पर, ठीक है ना। तो जैसे T1 है वो 81 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। T2 है वो 82 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, होगी कि नहीं होगी बच्चों, बोलो। होगी ना। हम्म, ऐसा होगा बच्चों। भाई किसी भी टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों बताओ, T2 माइनस T1 तो क्या हो गया, 20 माइनस 10, 3.33। टी हाफ आपको, ठीक है ना। तो 81 की जगह रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए 0.4, और ये आ गया 0.02, हो गया। यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों। ये बचा 10, 3.33 इंटू टी हाफ log 2। तो देखो टी हाफ क्या हो गया, 10 अपॉन 3.33, ये बच्चों ये करेंगे, बोलो बेटा। 3.33 अपॉन ये करेंगे बच्चों, बोलो। तो अगर मैं इस 0.3 को हटा दूं तो ये ऊपर हो गया 100, और 3.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लगभग लगभग 10 आ गया, आ गया, यानी लगभग लगभग ये 10 सेकेंड है, आ जाएगा बच्चों। बेटा समझ में आया। आप चाहो तो पहले के निकाल के फिर टी आप निकाल लेना, है ना। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि पहले के निकाल लो, के निकालने के बाद फिर टी आप निकाल लो। समझ में आ गया बच्चों, बेटा समझ में आ गया। हम्म, चलिए। अब देखो बेटा सुनो, अभी तक हमने जो के का फॉर्मूला था वो किस फॉर्म में बनाया था, हमने के का फॉर्मूला बना रखा था कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। अब अपन के का फॉर्मूला बनाएंगे, है ना, अलग अलग टर्म्स में, जैसे प्रेशर की टर्म में। तो देखो एक मैंने हेडिंग डाल रखी है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। N2O5 का डीकम्पोजिशन हमें करना है बच्चों, ठीक है ना। तो इसने क्या दे रखा देखो बच्चों, लेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज P नॉट, ये दे रखा है, ठीक है। एंड एट टाइम टी टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज PT, ठीक है ना। इनिशियली N2O5 का प्रेशर आपको P नोट दे रखा है, एंड टाइम T पर पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर है वो PT दे रखा है। तो K को आपको निकालना है P नोट और PT के टर्म्स में, है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे वो अपने को सीखना है बच्चों। तो एक बार आप क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको इसको प्रोसीड करके बताता हूँ बच्चों। नोट कर लिया बच्चों क्वेश्चन।
नोट कर लिया। तो अब देखो बच्चों, अब कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले इसने इनिशियल प्रेशर दिया, इसने इनिशियली प्रेशर इसने दिया पी नॉट, ये 0 0 है, ठीक है, एट ए टाइम टी। देखो मान लो इसमें से 2x जाए, है ना, N2O5 के मोल्स 2 है, तो 2x मैंने इसमें भेज दिया। तो इसके जब 2 जाते हैं, इसके 4 बनते हैं बच्चों, 4 बनते हैं ना। तो बताओ 2x जाने से इसके 4x बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 4x बनेंगे। और अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, 2N2O5 से एक O2 बना, तो बताओ 2x जाने से ये x बना कि नहीं बना? ये x बना कि नहीं बना? पहले बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये जो मैंने लिखा समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों सुनिए, अगर मैं बात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या कह सकते हैं, पी नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, इन सबको मिला के ये वैल्यू पीटी हुई क्या? बोलो बच्चों। टाइम टी पर जो प्रेशर है वो इन सारों के कारण होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। टाइम टी पर जो प्रेशर है वो सबके कारण होगा। यहां से अगर आप और आगे चलो, तो देखो बेटा क्या हो गया, पी नॉट प्लस 3x इक्वल्स टू पीटी। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, पीटी माइनस पी नॉट अपॉन 3। क्या है कि नहीं आया? बोलो बच्चों, x की वैल्यू आ गई क्या? x की वैल्यू आ गई क्या? बोलो बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर x की वैल्यू आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो मुझे एक चीज समझाइए बच्चों कि जैसे देखो आपका ए नोट होता है, उसकी जगह तो क्या हो गया, ए नोट होता है वो तो हो गया आपका पी नोट, ठीक है। जो ए टी है टाइम टी पर, उसकी जगह क्या होगा, ये होगा बच्चों, ए नोट की जगह तो पी नोट आएगा, है ना। बोलो, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है उसकी जगह पी नोट, और जो टाइम टी पर है, तो टाइम टी पर प्रेशर क्या हो गया, पी नोट माइनस 2x। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, देखो पी नोट माइनस 2, और ये x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, देखो पी टी माइनस पी नोट अपॉन 3। तो ये समझ में आया, ये मैंने वैल्यू रख दी, समझ में आया क्या आप लोगों को? यहां से देखो बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व कर दूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों बताओ, ये हो गया देखो 3 पी नोट माइनस 2 पी टी प्लस 2 पी नोट। तो इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, क्या आ गया, 5 पी नोट माइनस 2 पी टी डिवाइडेड बाई 3। हो गया बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, इसके के का फॉर्मूला ये बनेगा ना, 2.303। भाई आप जैसे ये बनाते लोग ए माइनस एक्स, ऐसा बनाते ना। तो अब बच्चों इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला ये बनेगा क्या, 2.303 लोग पी नोट अपॉन पी नोट माइनस 2x, ये बनेगा क्या? बोलो बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ आप लिखते थे a और a माइनस एक्स, तो यहाँ हमने लिखा पी नोट और पी नोट माइनस 2x, ऐसे लिखा क्या? अरे बोलो बच्चों, जैसे आप यहाँ लिखते थे a और a माइनस एक्स, तो यहाँ हमने क्या लिखा, याद आ रहा है क्या बच्चों? देखो जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने ये लिखा है क्या, चेक करो। देखो ये a और a माइनस एक्स दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ देखो बच्चों, दिख रहा है क्या बच्चों? तो अब देखो इसमें हमने क्या किया,
हमने पी नोट और ये कर दिया। अब इसको देखो बेटा कैसे सोल्व करोगे। 2.303 है ना, यहाँ ये डिवाइडेड बाई टी तो आ ही जाएगा। लोग ये तो पड़ा है पी नोट। अच्छा, आप लोगों ने पी नोट माइनस 2x की वैल्यू देखो यहाँ निकाल रखी है, दिख रहा है? ये क्या आ जाएगा देखो बेटा, 5 पी नोट माइनस 2pt और ये अपॉन 3 है। ठीक है, तो ये अपॉन 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों। पी नोट माइनस 5p नोट और ये हो गया माइनस 2pt। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था वो a और a माइनस एक्स था, क्योंकि मोल एक था। अब यहाँ पर N2O5 के 2 मोल है, चेक करो, 2 मोल है बच्चों, चेक करो। आगे क्या समझ में? हो गया? हो गया बच्चों? अरे बेटा समझ में आ गया क्या नवाबों? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, इक्वेशन लिखी भी नहीं है ना। ये बताइए बच्चों, कर सकते हैं बच्चों इसको? कर सकते हैं बेटा, वैसा का वैसा क्वेश्चन है ये। देखो इनिशियली ये पी नोट है, ये 0 0 है ना, और अपन बोले एट टाइम टी पी नोट माइनस 2x, ये 2x और ये 7x। तो हमें इन दो चीजों का ही तो रेशियो मेन पता होना चाहिए। बोलो बच्चों, इन्हीं का तो मेन रेशियो पता होना चाहिए ना। कि बताओ इसका के का फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या, 2.303, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग पी नोट अपॉन पी नोट माइनस 2x। ये होता है क्या बच्चों? फॉर्मूला ये बनेगा क्या इसका? पहले के का फॉर्मूला ये बनेगा। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, कर सकते हैं क्या? अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप मुझे बताओ बच्चों, टोटल प्रेशर टाइम टी पर इसने पीटी दे रखा है, मतलब पी नोट माइनस 2x प्लस 2x प्लस 7x, ये दे रखा है बच्चों, दे रखा है। यहां से आप देखो बेटा क्या कर सकते हो, x की वैल्यू क्या आ गई, पी टी माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई 7। ये आ गई क्या? ये आ गई बच्चों, आ गई। अब देखिए बेटा, अपन अगर ये वैल्यू आ गई तो अपन एक काम कर सकते हैं, पी नोट माइनस 2x की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा। पी नोट माइनस 2, ये ऐसा करेंगे, पी टी माइनस पी नोट अपॉन 7। तो यहां से 7 एलसीएम आ गया बच्चों, ये हो गया देखो 7 पी नोट माइनस 2 पी टी प्लस 2 पी नोट, ये हो गया 9 पी नोट माइनस 2 पी टी डिवाइडेड बाई 7। हो गया। यहां से आप के का फॉर्मूला आप
बना सकते हो। तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग पी नॉट, और ये क्या बन गया बच्चों, 9 पी नॉट माइनस 2 पी टी, 7 ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा क्या, 7 ऊपर आ जाएगा क्या। मैंने पी नॉट माइनस 2x की वैल्यू निकाल ली बच्चों। बेटा समझ में आया क्या तुम लोगों को? पक्का समझ में आया? ठीक है भाई, समझ में आया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। चलो ये बताओ बेटा, ये बताना है बच्चों आप लोगों को। कर सकते हैं बच्चों? हम्म, कनिका मदान समझ में आ रहा है? कनिका मदान, रिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्ञा फलोदिया वापस सोल्व करो आप, प्रज्ञा फलोदिया वापस सोल्व करो। देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, देखिए कैसे करेंगे। ये मेरे पास, ठीक है। तो देखो बेटा, अपन क्या करें कि इनिशियल प्रेशर N25 का इसने 1 दे रखा है, ठीक है, ये 0 है, ये आपका इनिशियल है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, एट टाइम t 1 माइनस 2x 4x और x, ये क्या कहता है, देन इन व्हाट टाइम टोटल प्रेशर वुड बिकम 1.6 atm। वेरी गुड लावण्य जग्गा, ठीक है ना। आपको ये टाइम t निकालना है जब ये टोटल प्रेशर है ना क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल प्रेशर है 1 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, ये कितना हो जाए, 1.6 हो जाए। 1.6 इसका मतलब देखो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 3x इक्वल्स टू 1.6। यहां से आप देखो बच्चों x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 0.2। x की वैल्यू 0.2 आ गई क्या, x की वैल्यू 0.2 आ गई। अब बताओ बच्चों, अब मुझे k टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, 2.303 है ना, डिवाइडेड बाई k लोग, मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1 माइनस 2x, तो k 2.303, k की वैल्यू देखो बच्चों आपको गिवन है 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 3 गिवन है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 3 गिवन है बच्चों। लोग 1 1 माइनस 2
ये x की वैल्यू ये हो गई। यहां से देखो बच्चों क्या करोगे आप इसको, ये तो चला गया, ये हो गया ऊपर जाकर 1000 log 1 अपॉन ये पीछे क्या बच गया 0.6 बच गया क्या बोलो बच्चों 0.6 को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1000 log 5 अपॉन 3, ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चों, बोलो बेटा। अरे ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अब देखो बेटा इसको सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा 1000 log 5 माइनस log 3, तो 1000 log 5 की वैल्यू 0.7, log 3 की वैल्यू 0.48 है ना, तो क्या बचा 1000 इंटू 0.22 ये बचा। सोल्व कर लो बच्चों, ये कितना आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चों 220 सेकेंड आया बच्चों, आया क्या नवाबों, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। देखो बेटा समझोगे तो सिंपल है, और रटने की कोशिश करोगे तो भैया समझ नहीं आएगा, है ना। रटने की कोशिश तो करोगे तो ये क्या केमिस्ट्री का कोई पार्ट समझ नहीं आएगा। बोलो बच्चों, अरे बच्चों कुछ समझ में आया क्या तुम लोगों को। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो आप, बताओ कैसे करेंगे आप। वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, बहुत बढ़िया बेटा, ये बात हुई ना, बार करेक्ट है आपका आंसर। वेरी गुड लावण्य जग्गा, बहुत बढ़िया, वेल डन। बच्चों सारे क्वेश्चन करो। देखो कैसे करेंगे, ये बच्चों अब देखो, अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूं तो इनिशियल स्टेट पे इसका क्या दिया हुआ है 2 ATM, सॉलिड है मतलब नहीं है, ये 0 है, ठीक है ना। और आपको टाइम t 2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा t/2 x हो जाएगा। तो इन व्हाट टाइम टोटल प्रेशर वुड बिकम इक्वल टू 2.5 ATM। हमें ये तो इसी का ही तो हमें यूज लेना है बच्चों, बताओ। जहां अपन काम लेते थे a/a-x, वहां ये काम आएगा क्या 2/2 माइनस एक्स। जहां अपन a/a-x, वहां पे ये काम आएगा क्या बच्चों, बोलो। अंश नरूला कैलकुलेशन से ही करो। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करूं, क्या 2 माइनस एक्स 1.5x, ये कितना दे रहा है हमें 2.5 दे रहा है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू को सोल्व कर लूं, ठीक है ना, तो x की वैल्यू सोल्व कर लीजिए आप। तो x की वैल्यू सोल्व आप करेंगे तो
टू 0.5 x, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई क्या बच्चों? x की वैल्यू 1 आ गई। कनन मिड्डा सही करो, अरुणा सही करो बेटा। यहां से देखो बच्चों, t निकालना में, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k। k की वैल्यू आपकी वही है, देखो 2.303 इंटू 10 की पावर -2 लोग 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। यहां से देखो ये चला गया, ये तो बन गया 100 लोग 2 और 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आई 1, तो इसका मतलब ये हो गया 100 लोग 2। लोग 2 की वैल्यू होती है 0.30। ये कितना आ गया 30 सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, समझ में आया बेटा, समझ में आया? अरे समझ में आया? देखो बच्चों, आर्सेनिक सॉलिड है, ठीक है ना? अरे मनसा भाटी, आर्सेनिक सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर होता है क्या? अरे आर्सेनिक लिखा हुआ है देखो आगे ब्रैकेट में, एस मतलब सॉलिड, सॉलिड का प्रेशर लेते हैं क्या बच्चों? नहीं लेते ना। आयुषी मोदी, समझ में आया? आयुषी मोदी। बेटा सॉलिड का प्रेशर नहीं लिया जाएगा ना, सॉलिड का प्रेशर नहीं लिया जाएगा ना प्यारे बच्चों। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला करके बताओ, ये वाला करके बताओ। 2H2O2 2H2O plus O2, if volume of produced oxygen after 10 minutes is 5 ml and at the end of reaction volume of produced oxygen is 15 ml, ठीक है ना? ये आप लोगों को इसने दे रखा है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे बच्चों बताओ? एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन देखो बच्चों कैसे करोगे इसको सोल्व, समझो। देखिए मान लो मैं एक काम करता हूं, t=0 पर मैं a ले लेता हूं। मैंने a ले लिया, अपन a के अकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a के अकॉर्डिंग भी मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। फिर देखिए बच्चों, मुझे 10 मिनट बोला इसने, ठीक है? मान लो a में से x जाए, तो देखो बेटा जब इसके दो जाते हैं, इसके दो बनते हैं और इसका एक बनता है, ये तो दिख रहा है। H2O2 के जब 2 मोल्स जाते हैं तो H2O के 2 मोल्स बनते हैं, तो x जाएगा तो ये x बनेगा और ये x/2 बनेगा क्या? बताओ बच्चों। मैंने x/2 क्यों किया, समझ में आ गया? देखो 2 मोल ऑफ H2O2 से 1 मोल ऑफ O2 बन रहा है, 2 मोल ऑफ H2O2 से 1 मोल ऑफ O2 बन रहा है, हाफ बन रहा है ना बच्चों। तो यहां से देखो बेटा, आप लोगों को इसने बोला है क्या, x/2 वॉल्यूम कितना दिया इसने, 5 दिया है ना, तो x की वैल्यू 10 ml आ गई। इसी तरह से देखो बच्चों, ये कहता है कि आपका एंड ऑफ रिएक्शन, एंड कब होगी, इनफाइनाइट सेकंड पर, इनफाइनाइट टाइम पर होगी। उस कंडीशन में ये पूरा पूरा चला जाएगा क्या, बोलो बच्चों? उस कंडीशन में H2O2 पूरा खत्म हो गया क्या? तो ये क्या दे रखा है देखो बच्चों, a/2 इसने दे रखा है कितना, 15, तो a कितना आ गया, 30 ml आ गया। आ गया क्या बच्चों, बोलो नवाबों। तो अब देखो बच्चों, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 2.303 डिवाइडेड बाई t log a माइनस एक्स, 2.303। अच्छा
हम इन दो टाइम के बीच में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? बोलो बच्चों, 0 और t टाइम के बीच में लगा सकते हैं, क्योंकि a और a माइनस एक्स हमारे पास पड़ा है ना बच्चों। 0 और t टाइम के बीच में मैं लगा सकता हूँ तो 0 t टाइम के बीच में टाइम हो गया 10 लोग, a की वैल्यू 30 और ये 30 माइनस 10, 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लोग 30/20। ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे पास ये आ गया बच्चों, देखो k 0.23, ये हो गया लोग 3 माइनस लोग 2, 0.23। लोग 3 की वैल्यू होती है 0.48, ये इसकी वैल्यू होती है 0.23 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 0.18, ये आ जाएगा मेरे पास। आया समझ में? अरे आया क्या नवाबो समझ में तुम्हें? देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करेंगे तो आप कर जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा भी अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो और इसको करो। अच्छा इसने 1 मिनट बेटा, वो ऊपर 10 मिनट दिया था ना, तो यूनिट फिर मिनट इनवर्स आएगी, सेकंड इनवर्स नहीं आएगी। हाँ भैया, चलो करो। करो बेटा। वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, वेल डन, वेरी गुड बेटा। प्रज्ञा फलोदिया करेक्ट है आपका आंसर। रिया सहगल आपका गलत है। देखो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे। ये लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए वही t इक्वल्स टू 0 पर मैंने ले लिया a 0 0, ठीक है। फिर 10 मिनट पर a माइनस एक्स, तो 2x, तो x बाई 2। तो ये आपको यहां से क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ O2 आफ्टर 10 मिनट इज 5 ml, यानी x बाई 2 की वैल्यू 5 कह रहा है, तो x की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। और एंड द एंड ऑफ रिएक्शन, मतलब जब आपकी रिएक्शन एंड होगी, एंड ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये पूरा पूरा चला गया। तो a बाई 2 कितना 25, तो यहां से a कितना आ गया 50 ml आ गया। यहां से देखो बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बेटा। a की वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाई t लोग a माइनस एक्स, यहां से देखो क्या हो जाएगा
2.303 टाइम हो गया ये 10, एक की वैल्यू 50 और 50x की वैल्यू होगी 10। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये हो गया इस तरह से, तो 50/40.23 तो मैं लिख सकता हूँ log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, यानी कितना आ गया 0.23, 0.1 या 0.023 आ गया क्या? आ गया बच्चों? चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। के की वैल्यू आपको दे रखी है, के की यूनिट देख के बताओ कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है ये। के की यूनिट देख के बताओ कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है बच्चों ये। फर्स्ट ऑर्डर की है ना। ये क्या कहता है, देन कैलकुलेट टाइम इन विच 2/3 रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। हाँ कार्तिक चड्डा, वेरी गुड। एक बात हो बच्चों, अगर 2/3 रिएक्शन हो गई है ना, 2/3 अगर रिएक्शन हो गई तो रह कितनी गई? 2/3 अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रह कितनी गई? दिमाग, सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो देखो बेटा, हमें क्या करना है, 2.303 डिवाइडेड बाई के, log A0 अपॉन 80। 2.303 के की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 की पावर -2, log A0 और 80 क्या हो गया A0/3, ये बचेगा ना। बोलो बेटा, ये मैंने A0/3 क्यों लिखा, समझ में आ गया क्या? when 2/3 part of reaction completed, then remaining क्या होगा 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। यहां से देखो बच्चों ये चला जाएगा। अब इस t को मैं कैसे निकाल सकता हूं, 2.303 ऊपर आ गया बच्चों ये 100 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया log 3, हो गया। यहां से देखो बच्चों 2.303 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, log 3 की वैल्यू होती है 0.48। सोल्व कर सकते हैं बच्चों, सोल्व कर सकते हैं क्या? तो आंसर सेकंड में आ जाएगा बच्चों। अरे आंसर सेकंड में आ जाएगा क्या नवाबों? बच्चों न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे हैं क्या? अरे तुम लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चलिए ये करके बताइए आप। ए की वैल्यू गिवन है और T3/4 पूछा है, तो एक बात बताओ बच्चों कैसे करोगे आप इसको सोल्व, कैसे सोल्व करोगे? देखो बेटा, आप लोगों को पता होगा ये T3/4 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ टी हाफ होता है क्या? ट्वाइस ऑफ टी हाफ होता है कि नहीं होता बच्चों? होता है क्या? यहां से देखो ये टी हाफ की वैल्यू क्या होगी 0.693 डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया 0.693। ए की वैल्यू देखो बच्चों क्या है
7 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। अब 0.693 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 7 कर लो। लगभग लगभग ये क्या आ जाएगा बच्चों, 200 से थोड़ा सा कम आएगा, 197 198 के आसपास आएगा। आएगा बच्चों, ये आ रहा है 197.4। हो गया भैया, हो गया बच्चों। इसको ए नोट 100 लेके करना है तो पहले आप टी हाफ निकालो, टी हाफ निकाल लो, फिर टी हाफ का डबल कर लो। बात तो ये कि आप जैसा करना चाहो, के से पहले टी हाफ तो निकालना ही पड़ेगा ना, के से पहले टी हाफ निकालोगे तभी पार पड़ेगी बात। अगला क्वेश्चन करो बच्चों। देखो बच्चों, आपको टाइम पूछ रहा है, आपको टाइम पूछ रहा है ना बच्चों, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के, लोग ए नोट अपॉन 80 लिख सकता, 2.303। आपको इसने क्या बोला, आपको इसने के की वैल्यू दे रखी है बच्चों, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर -4। इनिशियली इसने कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है 10, है ना, 10 दे रखा है, और रिड्यूस होके कितना रह जाए, 2 रह जाए, है ना, रिड्यूस होके 2 रह जाए, तो ये हो गया आपका 5। यानी देखो 2.303 इंटू 10 की पावर 4 और लोग 5 की वैल्यू आप जानते हो क्या बच्चों, 0.7। इतने टाइम में हो जाएगा ये मामला सेट, हो जाएगा क्या, हो जाएगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा। 99% of first order reaction completes in 32 minutes. Then in what time 99.99% of reaction will complete? है ना, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, करो बच्चों। प्रिया सहगल बेटा ढंग से सोल्व करो। वेरी गुड भाविका सचदेव, वेल डन भाविका सचदेव, बहुत बढ़िया बेटा, भाविका का आंसर करेक्ट है। लावण्य जग्गा वापस सोल्व करो। देखो बेटा, आप लोग अगर इसको सोल्व करना चाहो तो फॉर्मूला ये है बच्चों, 2.303 डिवाइडेड बाई के, लोग ए नोट अपॉन 80। यानी आप ये कह सकते हो, ये हो गया देखो बच्चों, लोग ए नोट अपॉन 80।
ठीक है ना। तो अब देखो बेटा 99.99% मतलब क्या हुआ, लोग, आप 100 ले लो, आप मुझे बताओ, वेरी गुड आंसर नरूला, 99.99% हो गई, 99.99% होगी। आकाश योगी वापस चेक करो, तो पीछे रह कितनी गई, 0.01 नहीं रही बच्चों, ठीक है ना। और लोग, ये देखो बेटा, ये 99% का कर देते हैं, तो लोग 100 और ये कितनी रह गई 99% अगर हो गई, तो ये पीछे रह गई आपकी 1। यहां से देखो बच्चों, लोग ये हो गया 10⁴ और ये हो गया देखो बच्चों लोग 10⁻²। ठीक है ना, ऐसा ही हुआ। वेरी गुड आफरीन, क्या बात है, बहुत टाइम बाद आपका रिप्लाई आया बेटा, ऐसा कह सकते हैं अपन। वेरी गुड कुंजल चारण, कुंजल चारण बहुत बढ़िया बेटा। तो अब देखो बेटा, इसको अगर अपन सोल्व कर लें, 48 आ रहा है या 64 आ रहा है, 48 आ रहा है, 65 आ रहा है। देखो बच्चों A0/80, आपको 99% रिएक्शन 64 आएगा ना, ये तो बेटा 48 तो नहीं आ रहा ना, क्या गलत कर रहे हैं देखो आप, 99.99% तो 100 लिया तो पीछे 0.01, 10⁵ कैसे होगी, 100 ऊपर है पॉइंट, नीचे है 0.01, 0.01 है ना बेटा, 100/0.01 तो ऊपर 100 और आ जाएगा, तो 10⁴ ही तो बना, 10⁵ कैसे बना, 10⁵ कैसे बना, 10⁵ तो नहीं बन रहा बेटा। देखो 100 में से 99.99 माइनस करोगे तो 0.01 ही बचेगा ना, 0.01 को ऊपर लेके जाओगे, तो बेटा इसमें तो मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, चेक कर लो वापिस, 2 × 32, 64 आ रहा है बच्चों, 48 तो नहीं आ रहा, 48 तो नहीं आ रहा बच्चों। क्योंकि देखो बेटा 99.99% का पूछा, तो 100/99.99% अगर हो गई तो पीछे बची 0.01, 0.01 को अगर आप सोल्व करोगे, यही तो आ रहा है बेटा 64, गलत कहाँ है, गलत कहाँ है बताओ तो सही। सही है बेटा, कहीं गलत नहीं है, एकदम चेक कर लो आप, चेक कर लो कहीं दिक्कत नहीं है, तो चेक कर लो बेटा, दिक्कत नहीं है। हो गया, अरे हो गया बच्चों। अच्छा 48 मिनट 99.9 का कर लिया क्या, मैंने बेटा 99.9 नहीं दिया है, मैंने 99.99 का पूछा है। अच्छा हो सकता है, अगर किसी बच्चे ने 99.9 निकाला है ना, तो उसका आ सकता है, देखो, हाँ अगर किसी ने ये कर लिया हो, देखो 99.9 और ये देखो बच्चों, इस कंडीशन में हो सकता है, लोग 100 और बच गया ये आपका 0.1, ठीक है, और ये हो गया लोग 100/1, तो ये हो 10⁻3 लोग 10⁻2, तो 3/2, ठीक है,
तो T 99.9% क्या आ जाएगा? 32 इंटू T, यानी कितना आ गया? 48 आ गया। ये जरूर आ रहा है बच्चों। मैंने तो क्वेश्चन में 99.99% पूछा, देखो बेटा, समझ में आ रहा है? और जिसका 48 आ रहा है उन्होंने 99.9% निकाला है फिर। अरे बच्चों समझ में आ गया? 99.9 निकाला होगा। हाँ, अब देख लो बेटा, इतनी सी छोटी सी गलती हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत करवा दे। छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। चलो बच्चों, ये करो। A radioactive substance disintegrates 60% in 20 minutes. Then what time it will disintegrate 90%? ये रेडियो जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है? फर्स्ट ऑर्डर की होती है ना बच्चों। रेडियो एक्टिव का मैंने कल ही लिखा था बच्चों, डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, है ना? बोला था बच्चों। चलो, इसको भी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही सोल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो 90% तो क्या हो जाएगा? लोग 100 अपॉन 90% अगर हो जाए, हाँ वेरी गुड, 50 मिनट, है ना? ठीक है बेटा, 50 आ रहा है तो 90% रिएक्शन हो जाए तो पीछे बची 10, और 60% अगर हो जाए तो पीछे बची 40। ये तो मतलब हुआ, देखो बेटा, ये मैंने यहाँ इसके लिए लिख दिया T 60%। यहां से अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। क्या? T 60% का 20 दे रखा है, ये हो गया log 10, और नीचे क्या आ गया? ये आ गया, देखो बच्चों, आपका 5/2। ये आ गया बेटा। यहां से देखो बच्चों, ये log 10 की वैल्यू, और ये 5/2 को क्या लिख सकते हो आप बच्चों, बताओ? log 5 माइनस log 2, 20। ये log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 2 की वैल्यू होती है 0.3। तो इस तरह से आ सकता है 20/0.4, यानी कितना आ गया? 50 आ गया बच्चों। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। कैसे करेंगे बच्चों? 60 मिनट पर आपको दे रहा है दिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा, दिया सहगल, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, कैसे करेंगे? देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना? के कैसे निकालोगे? 2.303,
डिवाइडेड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स 2.303। टी आपको कितना दिया हुआ इसने, आपको 60 दिया हुआ है, और log a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू इसने सिंपली 8 दे रखी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, यहां से बच्चों मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं 2.303 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया आपका t इंटू log 2। ठीक है, तो इसको बच्चों अब आप सोल्व करो। log 2 की वैल्यू 0.3, सोल्व करने पे बच्चों ये वैल्यू आएगी 0.034। आपका ये मिनट दे रखा है तो मिनट इनवर्स आ जाएगा। आ गया। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है बच्चों, तो ये होगी k एक की पावर 1 0.034, और कॉन्सेंट्रेशन कितना कह रहा है 0.1, निकाल लीजिए बच्चों 0.0034 मोलरिटी सेकेंड। हो गया बच्चों। हो गई क्या? देखो बेटा, ये एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग फॉर्म में यूज करो और बार बार निकालते जाओ आंसर। ये बताओ बच्चों, देखो बेटा, दो रिएक्शन दे रखी है। पहली रिएक्शन में कैल्शियम 1 ग्राम HCl दे रखा है 10 ml 2N। सेकेंड रिएक्शन में कैल्शियम 2 ग्राम HCl दे रखा है 5 ml 4N। ठीक है ना? तो आपको कहता है कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन R1 और R2 है, तो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी बच्चों, ये आपको बताना है। एक बार बताओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होती है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन HCl की ज्यादा है, या A में ज्यादा है या B में ज्यादा है, 2N ज्यादा है या 4N ज्यादा है? कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बच्चों? कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 2N या 4N? अरे बोलो तो सही बच्चों, ज्यादा है ना। तो जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां रेट ऑफ रिएक्शन भी फिर क्या आएगी, ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? ऑर्डर कैसे देखा? मुझे ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं है ना। अरे ऑर्डर की जरूरत क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर किसके लिए जरूरत है? ऑर्डर तो कोई जरूरत ही नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हो गया बच्चों? चलो अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप मुझे सोल्व करके सेंड करेंगे। पीछे 3 क्वेश्चन बचे हुए, ये 3 क्वेश्चन को आप सोल्व करके मुझे सेंड करेंगे बच्चों, ठीक है?